समन भी माँ की मदद को किचन में आ गई। दोनों माँ बेटी ने मिलकर नाश्ता बनाया। इमरान नाश्ता करके ऑफिस चला गया। समन अभी नाश्ता करके चाय पी रही थी। आजकल पेपर्स के बाद फारिग थी तो इसलिए इत्मीनान से बैठी थी, वरना इस वक्त तो वो इमरान के साथ ही चली जाया करती थी। साजिदा भी बेटी के साथ ही अपनी चाय लेकर आ बैठी। जाली बड़ा दरवाजा खोलकर भारी भरकम जसामत की इफ़्फ़त आरा दाखिल होकर साजिदा बेगम का दिल हिला गई। उनके इमरजेंसी दौर अक्सर होते थे और खासे फसाद लिए होते थे, सो उन्होंने घबराहट के मारे आज भी चाय वापस टेबल पर रख दी और उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। ताहम समन की तरफ से ऐसा कोई मुजाहिरा नहीं हुआ। किसने सिर्फ सलाम किया, जिसका जवाब देना उन्होंने गवारा नहीं किया। समन के माथे पर नागवारी से बिल पड़ गए। उनकी हरामत के बेसरोपा वजह होती और उसके पीछे एक फजूल बहस और इख्तिताम एक जगह पर होता। उम्मी बेचारी तो उनकी तसल्ली कराने में हलकान हो जाती और बालाखर दम सादा कर चुप हो जाती। साजिदा बेगम, मुझे पता होता कि मेरी जिस बच्ची को बड़े अरमानों से तुम बया कर लाई थी उसके साथ ये सलूक करोगी तो हरगिज इसको यहाँ ना ब्याहती। हाय मेरी बदनसीब बच्ची, कैसे नाकदर लोग पले पड़ गए। समन कुछ बोलने लगी थी कि अम्मा की घूरी इसे चुप करवा गई। भाभी बेगम, अब बैठे तो तसल्ली से बात करें। क्या हो गया है? अल्लाह गवाह है कि मैंने सिफत आरा और अपनी समन में कोई फर्क रवा नहीं रखा। साजिदा ने उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए कहा। उन्होंने गुस्से से हाथ झटक दिया पर बैठ जरूर गई। इतने भारी भरकम गुस्से के साथ कितनी देर खड़ी हो सकती थी? अरे रहने दो बेबी, अगर मेरी बच्ची को अपनी बेटी समझती तो आज इसकी औलाद हो गई होती। वजह सुनकर साजिदा का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि समन के तेवरी के बिल मजीद गहरे हो गए और चेहरे के जाविये भी बिगड़ गए। ताहम वो खामोश रही। भाभी, ये तो अल्लाह का काम है और जब किसे चाहे नवाज दे। कली शादी को थोड़ा ही तो अरसा हुआ है, अल्लाह ताला हमें भी देगा इंशाअल्लाह। और मुझसे भला ज्यादा किसे खुशी हो गई कि मेरे इकलौते बेटे की नस्ल उगे बड़े। साजिदा ने रसान से उनको समझाने की कोशिश की। ए बीबी, बस कर अपने ये ढोंग। पीर बाबा ने खुद तुम्हारा नाम लिया है। और पीर बाबा का नाम सुनकर साजिदा बेगम ने एक तवील सांस ली। वो तो मैं अपने किसी और मसले के लिए गई तो लगे हाथों सिफत आरा का हिसाब भी करवा लिया। साफ कह दिया कि बीबी, जब तक तेरी बेटी की सास जिंदा है इसने तेरी बेटी के बच्चे नहीं होने देना। ऐसा अमल करा रखा है इसने। और मैं कहती हूँ कि मेरे घर में ना तो कभी सुकून नामी शय का अमल दखल हो सकता है जब तक ये कमबख्त पीर बाबा जिंदा है। साजिदा बेगम की ज़बान कैसे पीर बाबा की शान में गुस्ताखी कर रही है, नामुराद जलाकर भस्म कर देंगे। उनको पता चल गया तो इफ़्फ़त आरा बोली, समन तुम जाओ यहाँ से। साजिदा बेगम ने गुस्से से कहा, जा रही हूँ पर याद रखिएगा जिस दिन इस मनहूस बाबे का मुझे पता मिल गया ना, मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी। लोगों के घरों में फसाद डलवाने के जुर्म में पाँव पटकती अपनी ताई की आंखों में आंखें डालकर कहती चली गई कि ताई कानों को हाथ लगाकर इस्तगफार करती रही। देखिए भाभी बेगम, मैं आपे को एक नहीं कई हजार बार बता चुकी हूँ कि जिंदगी में रूनुमा होने वाली हर बात, हर अमल और वक्त और वाकया मिन जानिब अल्लाह होता है। हम तो बेबस इंसान हैं। मैं आपको कुन अल्फाज में यकीन दिलाऊं कि मैं उन तावीज़ गंदों और अमलियात वगैरह पर यकीन नहीं रखती। हाँ तो इतनी ही, अगर पाक साफ हो तो उठाओ। करुण इफ़्फ़त आरा चमक कर बोली। साजिदा बेगम ने बेसाख्ता इस इस्तिग़फ़ार किया, भाभी बेगम मुआफ़ कीजिएगा। करुण पाक जैसी मुक़द्दस किताब अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए उतारी है, ना कि हम जैसे गुनहगार बंदों के झूठ सच जानने को। अरे अम्मा, आप
इतनी देर में इफ़्फ़त भी आंखें मलती आई तो साजिदा को बहुत कोफ्त हुई। कम अज़ कम इस वक्त वो बहू बेगम की मौजूदगी नहीं चाहती थी। पता था कि इन दोनों को इकट्ठा संभालना दुश्वार होगा, और हुआ भी यही। इफ़्फ़त आरा ने अपनी बेटी से अपनी आमद की वजह बताई तो इसने सर पर हाथ मार मार कर वो रोना पीटा डाला कि पहले तो सज्जदा बेगम से चुप कराने की कोशिश करती रही, फिर खुद ही हाथों में सर थाम कर बैठ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन जाहिल औरतों को कैसे चुप करवाएं। ये सब सुनकर समन एक बार फिर कमरे में आई तो वहाँ की सूरत हाल पर इसका खून खोल गया। वो दोनों माँ बेटी उम्मी को देखकर तेज तेज कुछ बोल रही थी, और उम्मी आंसू भरी आंखों से बोलने की कोशिश करती, फिर बेबसी से चुप हो जाती। चुप, मैं कहती हूँ चुप कर जाएं आप लोग खुदा के लिए, इसने इतनी जोर से कहा कि थोड़ी देर को तो वाकई वो दोनों ख्वातीन चुप हो गई। ताईजान मुआफ कीजिएगा, अगर इसी तमाशे के लिए ही आई हैं यहाँ तो प्लीज जहमत न किया करे। रिश्तेदारी के नाते तो अपने कभी यहाँ कदम नहीं रखा, इल्जामात ही लगाने आई। जब भी आई आपे की बेटी साहिबा रोज अपने दर्शन आपको करा तो आती हैं। अल्फाज, किस्म, दलीलें, कोई भी चीज आपको मुतमिन नहीं कर सकती। अब मैं कहती हूँ कि आप जो कर सकती हैं करें, बस यहाँ आने से परहेज कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठे उम्मी आप अपने कमरे में चलिए। इफ़्फ़त आरा का तो मुंह खुला का खुला रह गया। इसके इस कदर दो टोक रवैये पर सिफत आरा खूनखार नजरों से नंद को देखती रही, फिर चीख कर बोली, मेरा घर है ये, और मेरी माँ को यहाँ आने से रोकने वाली तो कौन होती है। समन एक बार फिर बोलने लगी थी कि साजिदा ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अरसलान के दफ्तर से आते ही भाभी ने जल्दी से खाना लगा दिया बच्चों को। वो स्कूल से आते ही खाना दे चुकी थी, अब वो आराम कर रहे थे। अभी अरसलान हाथ धोकर टेबल तक आए ही थे कि अटला घंटी पर एक बार फिर उठकर दरवाजे तक गए। फिर उनकी पुरजोश सी आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर टीपू को साथ लिए अंदर आए। हाँ भाई किरण, टीपू भी खाना खाएगा, तुम रोटियां और दाल दो। वो कुर्सी घसीट कर बैठे, साथ में टीपू को भी हाथ पकड़कर साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया। नहीं भाई, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप तकल्लुफ मत करें, अम्मा का पैगाम देने आया था। मैं आपको याद कर रही हैं, शाम को चक्कर लगा लेना। भाई का इस कदर रूखा जवाब वो दुख से बस उसे देखकर रह गए, जबकि किरण भाभी जो रोटियां डालने के लिए खड़ी हो रही थी फिर से बैठ गई। और टीपू, सुना क्या हाल है, घर में सब कैसे हैं? अम्मा अब्बा तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? अरसलान ने खाना खाते हुए टीपू से पूछा। सब ठीक है भाई, जॉब भी बस ठीक ही जा रही है। दुश्मनों का बस नहीं चलता कि रोजी रोटी भी बंद कर दी, प्रमोशन होते होते रह गई। अम्मा की तरबियत की जुड़े दूर तक फैली थी। अरसलान भाई ने एक नजर खाना खाती किरण को देखा, फिर खाना खत्म करते हुए रसान से बोले, देखो यार, तुम तो पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम कम अज कम उन फरसूदा ख्यालात का मालिक नहीं समझता था। जिंदगी, मौत, रिस्क, बीमारी, हर काम अल्लाह की तरफ से है और उसकी मर्जी से होता है। जिस दिन तुम लोगों ने इस हकीकत को कबूल कर लिया, यकीन करो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मेरा अम्मा और तुम लोगों से नजरियाती इख्तिलाफ यही तो था जिसने मुझे अपने माँ बाप का घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह बहुत नाराज होता है। बदगुमानी पालने वाले इंसान से नाहक तोहमत और इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। वो इसे समझाने लगे, बस करें भाई, अब क्या हमारा साथ देंगे? अब तो खुद ही दुश्मनों से मिले हुए हैं, वरना आज यूं अलग न होते हमसे। वो मुंह बनाकर बोला तो अरसलान भाई हैरान रह गए। अच्छा, चाय तो पियोगे ना? उन्होंने सर झटक कर सुला जो अंदाज में पूछा। नहीं, बस मैं अब चलता हूँ। पिछली दफा भी एक बार यहाँ मीठा खा लिया था तो पूरा एक हफ्ता बिस्तर से नहीं उठ सका था। वो किरण भाभी को देखकर बोला तो अजियत का वही एहसास भाभी के अंदर उतर गया।
जिसे इस घर में रहते हुए हर बार उनको महसूस होता था, जबकि अरसलान ने बहुत मुश्किल से कुछ कहने से बाज रखा और टीपू के साथ चलते हुए इसे बैरूनी दरवाजे तक छोड़कर आए थे। अरसलान पर अपनी माँ और बहनों की गहरी छाप इसलिए ना पड़ सकी थी कि मैट्रिक करते ही इसके चचा दुबई में मुकीम थे। उन्होंने इसे वही बुलवा लिया था। चचा का खुश्क मेवा जात की बरामद का काफी काम बढ़ गया था। दूसरा, अब्बा भी इस वक्त जिंदा थे, सो उन्होंने अरसलान भाई को दुबई चचा के पास भिजवा दिया। इसने छोटी उम्र से अमली जिंदगी में कदम रखा था और जिंदगी की हकीकतों का सामना करना जान गया था। कमाने के साथ साथ तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। चचा जैसे मामला फहम बंदे का साथ इसमें बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां लाया था। 7 साल दियार गैर में रहने के बाद जब वो पाकिस्तान वापस लौटा तो अपने कारोबार यहाँ छोटे पैमाने पर शुरू किया, जो कि बाद में काफी अच्छा चल निकला। तो इसने परदेश जाने का ख्याल फिर दिल में ना आने दा। चचा अलबत्ता अब भी वही थे। दुबई उन्हें रास आ गया था। शायद इफ़्फ़त आरा बहुत छान फटक कर किरण को बया कर लाई, मगर वो 1 साल में ही घबरा गई। किचन में काम के दौरान इफ़्फ़त आरा और जहां आरा अचानक छापा मारती चिल्लुए तो फिर भी बर्दाश्त था, मगर उनकी बातें सालन में कुछ मिला तो नहीं दिया। किसी के कहने में आकर इफ़्फ़त आरा के सवाल पर किरण हैरत व इस्तेजाब से उनको देखती। क्या मतलब उम्मी? वो हैरत से सवाल करती तो हंसी से मजीद इसका दिल जलाती। ऐसी भी मासूम ना बनूं, जरा पहले खुद तो चखो। सौम की पाबंद किरण नमाज के स्टाइल में दोपट्टा बांधे रखती, साथ साथ अपनी उम्मी के कहने के मुताबिक दुरूद व पाक का विर्द करती रहती। पहली बार इफ़्फ़त आरा की इसके अंदाज पर नजर पड़ी तो उसके हिलते लब उन्हें हिला गया। फौरन ही आकर उसके हाथ से सालन का चमचा लिया और लगे कस्में उठवाने के कौन सा अमल कर रही थी। पढ़ कर उनको मारना चाहती है और उसकी घर की जागीर संभालना चाहती है। वो तो सुनकर दम ही रह गए। खुदा की कसम, उम्मी घर से ही आदत है, किचन का काम हो या सिलाई कढ़ाई का, मैं दुरूद पाक का विर्द करती रहती हूँ। वो रूहानी होकर बोली, अबे रहने दो बीबी, डरा में हम सब जानते हैं उन किस्सों को। इस घर में रहना है तो ये अमलियात दम और दुरूद नहीं चलेंगे। उन्होंने उंगली उठाकर उसे मुतनब्बे किया तो वो अपने आंसू छुपाकर चुप ही हो गई। अरसलान से जिक्र करना ना भूली। रफ्ता रफ्ता इसके लिए फराइज की अदायगी भी इस घर में मुश्किल हो गई। इसकी नमाज कर उनकी आदत को घर में किसी भी बीमारी या परेशानी से जोड़ दिया जाता है कि सारा दिन मुसला बिछा के जहाँ वजीफे किए जाते हों वहाँ कैसे सिख का सांस नसीब होगा। अरसलान का साथ था जो ऐसे जाहिल लोगों को बर्दाश्त कर रही थी। 3 साल के अरसे में 2 बच्चे हो गए। ना तो खुद को उनके मुताबिक ढाल पाई, ना उनको बदलने में कामयाब हो सकी। पर मामला तो तब खराब हुआ जब छोटे बच्चों को भी वो उन फजूलियात में मुलव्वस करने लगी। उनके घर रिवाज था किसी भी बीमारी की सूरत में डॉक्टर के साथ साथ किसी आमिल बाबे टाइप लोगों से जरूर इस्तिफादा किया जाता। पूरे घर के ख्याल में बीमारी या परेशानी का ताल्लुक अल्लाह से नहीं बल्कि रिश्तेदार जो उनके दुश्मन थे उनकी तरफ से किराए गए किसी अमल का नतीजा होती। अरसलान का बेटा तलहा एक दफा हिज़े का शिकार हो गया। अरसलान बिजनेस का सिलसिले में बाहर था। इफ़्फ़त आरा टीपू के साथ बाबे के पास ले गई और दम करा कि कोई 10-12 तावीज़ गिले में पहना के ले आए और मिर्चों के धुई और लाल बली दवाइयों से इलाज शुरू किया गया। नतीजा ये निकला कि एक ही दिन में बच्चे की हालत इस हद तक बिगड़ गई उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। अरसलान जो अब तक सिर्फ नजरअंदाज कर देने की पॉलिसी अपनाए हुए था, माँ और भाई पर खूब बिगड़ा। इफ़्फ़त आरा कौन सी चुप रहने वाली थी। सारा इल्जाम ही किरण की अम्मा के साथ रख दिया।
के बच्चे को कुछ खुला दिया है बकौल उनके बाबा के, और बाबा ने ही पेशगोई की थी कि पहले बच्चे की हालत बिगड़ जाएगी लेकिन उनका अमल इसे मौत के मुंह से खींच लाएगा। अरसलान पहली दफा कुछ सोचने पर मजबूर हुआ। उसकी सोच ने अमली कदम तब उठाया जब इस वाक़े के महज हफ्ता बाद इसे अपनी बेटी, जो कि इस वक्त बमुश्किल 5 साल की थी, गली के बीच में हिरासा खड़ी दिखाई दी। इसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। अरसलान को किरण की लापरवाही पर शदीद गुस्सा आया कि बच्ची को भले ही अपना मोहल्ला और जान पहचान के लोग थे, बाहर क्यों भेजा। पर बच्ची से सूरत हाल पता चलने पर उसके खून में शरारे दौड़ गए। मैं तो सो रही थी, पापा मामा नहाने गई थी, दादी ने गोश्त डाला और कहा जिधर मासी कूड़ा डाल के आती है वहाँ जो काला कुत्ता बैठा हो इसके आगे गोश्त डालकर जल्दी से भाग आना है। मामा को मत बताना, तुम्हारे ऊपर जिनका साया हो गया है, ऐसा करने से वो भाग जाएगा नहीं तो तुम्हें खा जाएगा, कहकर बच्ची रो दी। पापा गोश्त तो डाल दे वरना जिन मुझे खा ना जाए। बच्ची का खौफ से बुरा हाल था और अरसलान का गुस्से से वो सीधा घर आ और किरण को पैकिंग करने को कहा। ऐसा क्या कसूर हो गया हमसे कि घर भी छोड़ के जा रहे हैं। तेरी बीवी और सास ने कोई नई पट्टी पड़ाई होगी। बेटे के तेवर देखकर वो ठिठक ही गई थी। जब वो पथरीले तासुरात लिए बच्ची को सीने से चिमटाए घर में दाखिल हुआ। यहाँ रहकर अब जो कुछ करती हैं वो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अम्मा मैं अब से गुस्ताखी करना नहीं चाहता। अपनी फजूल बातों, वहमों और वसवसों में आपे ने मासूम बच्चों को घसीट लिया है। ये देखिए इसका रो रो कर बुरा हाल है। वो गुस्से से फट पड़ा। हाँ तो हिसाब कराया है मैंने, इसी से ही ये बात पता चली कि हमारे घर पर जो अमल कई साल पहले दुश्मनों ने करवाया था वो तावीज़ पुराने होकर अब जिन्नात की शक्ल इख्तियार कर गए हैं।